अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉबी इलस्ट्रेटर। आज के एपिसोड में हमने क्लिपिंग मास्क करनी है और कितने किस्म के मास्क होते हैं ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह आप ग्रेडियंट वाला मास्क लगा सकते हैं, किस तरह आप टेक्सचर वाला मास्क लगा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज इस लेसन में हम सीखने वाले हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हम एक इमेज को इंपोर्ट करते हैं। फाइल के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर प्लेस का ऑप्शन है। मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है कॉस्मोस फ्लावर की। अगर ये प्रैक्टिस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसी इमेज को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये इमेज काफ़ी बड़ी है, फ्री पिक से डाउनलोड की है, थैंक्स टू फ्री पिक। और इसको हम यहाँ से थोड़ा साइज़ में छोटा कर लेते हैं। सो मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है, ठीक है, और इसके अंदर फ़िलहाल हम कोई भी कलर कर देते हैं और इसका जो स्ट्रोक है वो हम नील कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है, ये इमेज इसके अंदर क्लिप हो जाए, यानी जितना बॉक्स है उतनी इमेज विजिबल हो जाए और बाकी चीज़ें आपकी ना हो, ठीक है ना, लाइक वो दिखें ना। तो दो तरीके हैं, देखें यहाँ पर अगर आप देखें समटाइम होता है कि आप इमेज बाद में लेके आते हैं ऑब्जेक्ट। तो अगर हम दोनों को सिलेक्ट कर लें, नीचे देखें बॉक्स भी है, इमेज है, तो राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा ना कि टॉप वाला ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपका शेप होनी चाहिए या पाथ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक कर देंगे और इधर सेलेक्ट करके दोनों को अब राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क, ये देखें। तो अगर हम शेप चेंज करना चाहें, लाइक इफ़ यू वांट टू इंसर्ट इन अ सर्कल और या किसी और शेप में, तो वो भी पॉसिबल है। तरीका सेम है, लाइक आप पहले बनाएंगे एक शेप, फिर आप अपनी इमेज लेके आएंगे, इमेज को रखना है नीचे, ठीक है, और इसको हम राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे, ये देखें। तो लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर आप इसमें से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, या तो कंट्रोल Z किए या राइट क्लिक करके अब रिलीज़ क्लिपिंग मास्क कर दें, ठीक है। और आपका जो सर्कल है वो यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस इफ़ेक्ट को, ये इस मास्क को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं इसको स्वैप कर लेता हूँ और पेन टूल लेकर हम इस फ्लावर को ट्रेस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लॉक लगा रहा हूँ, पेन टूल लेंगे और यहाँ से हम इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। पेन टूल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, सीधा सीधा कर रहा हूँ पहले, ठीक है जी। यहाँ से इधर, फिर ये अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को, इन तीनों को और ये सर्कल को सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं यहाँ से यूनाइट पाथ फाइंडर से, ठीक है। ये एक शेप बन गई। अब हम इसको करेंगे जी सेलेक्ट करके, आपका जो शेप है वो होगी ऊपर इस तरीके से और आपने इमेज नीचे रखनी है। दोनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क, ये देखें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट हो गया, यानी कि वो हमने जो फोटोशॉप में जैसे मास्किंग करते थे वैसे ही हम यहाँ पर भी एक शेप बना के उसको हमने क्लिप कर दिया है। दिस इज़ हाउ यू कैन क्लिप योर इमेजेस इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। नेक्स्ट हम करते हैं जी ग्रेडियंट मास्क कैसे लगाना है ट्रांसपेरेंसी पैनल को यूज़ करते हुए। अब अगर हम विंडो के मेन्यू में जाएं और यहाँ पर है ट्रांसपेरेंसी पैनल, इसको हम सिलेक्ट करें और साथ में हम एक सर्कल क्रिएट कर लें किसी भी कलर का, ठीक। और इसके बाद हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करें और उसमें हम ये ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम इसको बिल्कुल ही कवर कर लेते हैं। दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे विंडो के मेन्यू से ट्रांसपेरेंसी पैनल, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन है, आप दोनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेक मास्क का, ठीक है, ये देखें। सो द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। जहाँ पर आपका ये वाइट वाला हिस्सा है वो क्लियरली विजिबल है और वो ये जो ब्लैक है जिस तरफ से आ रहा है, ये देखें, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है। जस्ट लाइक फोटोशॉप मास्क वाइट रिवील्स ब्लैक हाइड्स वाला चक्कर है, ठीक है। तो अब अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं इसको ग्रेडियंट को, देखिए मैं अगर जी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे नथिंग इज़ हैपनिंग, जी मतलब ग्रेडियंट टूल। लेकिन अगर हम इसको अनचेक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम सेलेक्ट करके सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ऑब्जेक्ट आपने जो बनाया था ग्रेडियंट वाला वो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अब हम ग्रेडियंट टूल से भी इसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं। आप डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप ग्रेडियंट फिट सा बना सकते हैं। इसे प्योर ब्लैक करना है तो हम यहाँ से, ये देखें जी, यहाँ से हम प्योर वाइट और ये ब्लैक, ठीक है। अब देखें बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। रेडियल में आपने जाना है, यहाँ पर हमारे पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है तो उसमें भी हम लगा सकते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा आपने ट्रांसपेरेंट करना है, वाइट कलर फॉर 100% ओपेसिटी, और अगर हम ब्लैक करते हैं तो वो वहाँ से बिल्कुल
लाइक सफ़ेद हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं डबल क्लिक करके वाइट, इसको भी हम वाइट करते हैं और इसको ड्रैग करके हम इस तरफ से ले आते हैं। देखिए सो अगर हम किसी इमेज के या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लेके जाएंगे, यानी कि अगेंस्ट किसी और कलर के हम लेके चलते हैं, इस येलो कलर लेते हैं, राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, तो ये देखें ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू आवर ग्रेडियंट स्टाइल। अब ये लॉग वाला ऑप्शन क्या करता है कि आपका मास्क और ऑब्जेक्ट को इकट्ठा मूव करवाता है। मतलब अगर मैंने अभी अनचेक किया हुआ है तो मैं सिर्फ अपना ऑब्जेक्ट देखें मूव कर रहा हूँ, तो हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, जो मास्क है वो वहीं का वहीं है, ठीक है। और अगर हम इस जगह पे क्लिक करें तो फिर मास्क मूव होता है, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, ठीक है। ये मास्क, ये शेप जो हमने लगाई है, इधर क्लिक करेंगे तो वो मूव होगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका मास्क होगा जो आपने ग्रेडियंट बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से क्लिक करके इसको कर दें तो ये इकट्ठा हमारा मूव होना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इन्वर्ट मास्क का ऑप्शन है, इसको इन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा और वाइट जो है वो ब्लैक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप ग्रेडियंट्स वगैरह लगा सकते हैं। और सिमिलर तरीके को यूज़ करते हुए हम ग्रंज इफेक्ट भी लगा सकते हैं अपने लोगोज़ के ऊपर, या कोई भी आपने वो शेप क्रिएट की है, कोई आर्ट वर्क है तो उसके ऊपर ग्रंज इफेक्ट भी हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोई एक आर्ट वर्क लेके आता हूँ और उसके ऊपर फिर मैं आपको एक ग्रंज इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ एक। तो ये मेरे पास के लोगो है जो कि काफ़ी पुराना लोगो है मेरा, दी अरसलान स्टूडियो का। मैंने जस्ट एक थोड़ी सी टाइपोग्राफी सेट की थी, तो इसके ऊपर हम ग्रंज इफेक्ट डालते हैं। वैसे तो फॉन्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ओवरऑल जो है हमारा ये कवर हो जाए। और फाइल के मेन्यू में जाएंगे, ओपन करते हैं, मैंने एक ग्रंज फाइल डाउनलोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यस करते हैं, यहाँ पर ये फाइल आ जाएगी, ठीक है। ये ग्रंज सा इफेक्ट है, इसको कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। इसको आप दोनों को अब सेलेक्ट कर लें। ये वाली जितने भी आपका ग्रंज इफेक्ट है ये सारा जो है वो ग्रुप्ड है, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आप चाहते हैं आपका टेक्सचर हो, और सेलेक्ट करके यहाँ पे मेक मास्क का ऑप्शन है, ये देखें। तो ये उसने मास्क बना दिया, ठीक है जी। हमने क्लिक किया, मास्क बना दिया, मेक मास्क, लेकिन इन्वर्टेड हो गया है। मैं चाह रहा था कि ब्लैक सरफेस के ऊपर हमें वाइट ग्रंज दिखता है, लेकिन ये उल्टा हो गया, यानी कि ब्लैक सरफेस के ऊपर उसने वाइट इतना दिखा दिया है कि हमारे जो पार्टिकल्स ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो क्लिप का बटन है इसको आप अनचेक कर दें, ठीक है। और ये अब देखें आपके सामने लोगों के ऊपर जो आपने अप्लाई किए थे पार्टिकल्स वगैरह, कुछ ट्रांसपेरेंट थे, कुछ डिफरेंट कलर्स के थे, वो सारे अप्लाई हो गए और ये ग्रंजी सा इफेक्ट बना दिया। आप इसको मूव कर सकते हैं, ये देखें, ये आपके लोगों के ऊपर परमानेंट हो गया। आप किसी भी शेप के ऊपर लगा सकते हैं, लोगो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। सो ये मैं इमेज वाला आपको बता रहा था कि अगर आप टेक्स्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, ये देखें यहाँ पर, और इमेज जो है आपकी पीछे होगी और इस तरीके से आप मेक क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट के अंदर भी अपनी जो इमेजेस हैं या कोई और ऑब्जेक्ट है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी क्लिपिंग मास्क टूल। होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को डिफरेंट फ्लायर्स, बैनर्स और ब्रोशर्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई भी आप चीज़ डिज़ाइन करें और उसमें इमेजेस आपने करनी है किसी शेप के अंदर क्लिप, तो क्लिपिंग मास्क के थ्रू होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रंज इफेक्ट लगाना है या ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी करनी है ग्रेडियंट के थ्रू, तो वो वाला तरीका जो है हम ट्रांसपेरेंसी पैनल से करेंगे। तो ये थी जी आज की एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।